हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे कि आंवला नवमी के दिन आंवला दीपदान किस तरह से करेंगे। वैसे आंवला नवमी के दिन आंवला दान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवला दीप दान करें तो स्वर्ण दीप के समान हमें फल प्राप्त होता है। वैसे तो पूरा कार्तिक माह में दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व है, उसमें भी आप आंवला दीप दान करें तो उसका अत्यधिक फल हमें प्राप्त होता है। तो देखते हैं आंवला नवमी के दिन दीप दान कैसे करना चाहिए। इसके विषय में हमें आपको वीडियो में हम बताएंगे कि आंवला नवमी का दीप दान कहाँ कहाँ पर करनी है और किस तरह से करनी है। इस विषय में आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास ये नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आंवला दीपदान हमें कैसे कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है। हमें आंवला दीपदान करने के लिए फ्रेंड आप पूरे कार्तिक माह आंवला दीप दान कर सकते हो। इसके अलावा आंवला दीप दान करने के लिए आंवला नवमी के दिन बहुत महत्व बताया गया है। आंवला दीप दान करने का साथ हमें एकादशी, देवउठौनी एकादशी के दिन भी आप आंवला दीप दान कर सकते हो। इसके अलावा पूर्णिमा को गंगा जी स्नान करने के बाद भी आप उस दिन भी आंवला दीप दान कर सकते हो और उस दिन आंवला दीप दान करने का विशेष महत्व भी बताया गया है। इसके बाद कहाँ कहाँ आंवला दीप दान करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आंवला दीप दान करने के लिए सबसे पहले आप आंवला को किस तरह से आपको आंवला दीप बनानी है तो उसको सबसे पहले आप आंवला को अच्छे से काट लो ऊपर से। उसके बाद आपको बाती बनानी है तो गोल बाती आपको बनानी होती है। उसमें आप तिल का या घी का तेल से आपको बाती बनानी है, जो दिया बनानी होती है उस बाती को आप गोल बाती देनी है। उसके बाद आपको मुंह में आंवला जो गोल होता है उसके मुंह को काट लेनी है, अच्छे से काट लेनी है। उसके बाद उसमें आपको गोल बाती डालने के बाद तिल का या घी का आपको तेल देनी है। उसके बाद दीपक तैयार हो जाएगा। और कहाँ कहाँ पे आप दीपदान कर सकते हो आंवला नवमी के दिन। आपको आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु के सामने आपको आंवला दीपदान कर सकते हो। आप तुलसी जी में भी आंवला दीपदान कर सकते हो। उसके अलावा गंगा जी में भी आप आंवला दीपदान कर सकते हो। और उसके बाद आकाश से आंवला दीप भी दान कर सकते हो, यानी कि खुले आकाश के नीचे आप आंवला दीप दान कर सकते हो। उसे खुले आकाश के नीचे आप आंवला का जो दीप बनाए उसे रख कर अच्छे से वहाँ पे आप पूजा पाठ कर सकते हो। उसके बाद वो आकाश दीपदान हो जाता है। उसके बाद आंवला दीपदान करने के लिए आप पथवाड़ी को भी जैसे पथवारी होता है उसमें भी आप आंगन वहाँ पे भी आप दीप को रख कर उसे दान कर सकते हो, आंवला दान। इस तरह से कार्तिक महीने में आंवला दीपदान का महत्व है। आंवला नवमी के दिन आप आंवला दीपदान करोगे तो ज़्यादा महत्व है। और वैसे आप पूरे कार्तिक महीने में आंवला दीपदान कर सकते हो और पूरे कार्तिक महीने में भी दीपदान का महत्व बताया गया है। इस तरह से आप आंवला दीपदान करने का विशेष महत्व है। तो मैं जो आपको वीडियो में बता रही हूँ आपको बिल्कुल साधारण तरीका से आपको आंवला दीपदान कैसे किया जाता है वो मैं बता रही हूँ। आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने आप फूल, अक्षत और जो तिल का प्रयोग करें, सादा तिल ले, उससे भी आप उसे विराजमान कर लें। उसके बाद वहाँ पे आप जो आंवला है, आंवला का जो दीप बनाए हो 5 लेनी है आपको। वैसे आप 5 ले लो, 7 ले लो, 51 ले लो या आप 105 भी ले सकते हो। वैसे भी आप दीप दान कर सकते हो। 5 आप ज़्यादा ज़्यादा आपको नहीं है आंवला ज़्यादा तो आप 5 आंवले ज़रूर ले। लेकिन आंवला नवमी के दिन आपको आंवला का गाछ से आपको नहीं तोड़नी है आंवला, क्योंकि बोला जाता है कि उस दिन आंवले गाछ से आपको आंवला तोड़नी है या उसके पत्ते तोड़ने हैं या उसके डाली तोड़नी है तो वो
विष्णु भगवान के कट के बराबर माना जाता है, सर कट के बराबर माना जाता है। इसलिए उस दिन आंवला नवमी के दिन आप आंवला के वृक्ष को ना तोड़े, ना आंवला उसमें रहे तो वो तोड़े, ना पत्ते को तोड़े, उस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। आप उसको एक दिन पहले ही सामान को आप इकट्ठा कर ले जो आपको दान करनी है। तो इस तरह से मैंने आपको आंवला नवमी की विशेषताएं बताई कि आंवला नवमी के दिन आप कैसे दान कर सकते हो, आंवला दीपदान आप कैसे कर सकते हो। आप 5 जगह आप दीपदान कर सकते हो, जैसे कि गंगे जी में, आकाश के नीचे, आंगन में, तुलसी जगह, उसके बाद विष्णु भगवान के आगे भी आप आंवला दीपदान कर सकते हो। वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि विष्णु भगवान के सामने आप आंवला दीपदान कैसे करोगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल साधारण तरीका से और सिंपल तरीका से आपको आंवला दीपदान करने का विशेष महत्व बताए और आंवला का दीप कैसे बनानी है वो भी मैं बताई। तो थैंक यू। राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और अक्षय नवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे फ्रेंड, हरे कृष्णा। आप मेरे कमेंट में ज़रूर लिखें, हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड, राधे राधे। आंवला नवमी के दिन आंवला दीपदान कैसे करनी है वो मैं बता रही हूँ, पूरे साधारण तरीका से और स्पष्ट रूप से कैसे बता रही हूँ। आप विष्णु भगवान के सामने आपको आंवला दान करनी है, आंवला दीप दान करनी है। तो आप विष्णु भगवान को अच्छे से विराजमान कर लो वहाँ पे। फिर उसके बाद गणेश जी को विराजमान करो। उसके बाद गणेश जी को आप तिलक लगाकर, फिर विष्णु भगवान के तिलक लगाकर, तिलक जो होते हैं चंदन, वो पीले चंदन लगाकर आप विष्णु भगवान को वहाँ पे आप तिलक और चंदन लगा लो। उसके बाद कलावा रूपिया वस्त्र पहनाए गणेश जी को, उसके बाद विष्णु भगवान को। उसके बाद वहाँ पे फूल आप चढ़ानी है, सादा फूल है तो सादा फूल आप चढ़ा ले, नहीं तो आप गेंदे के फूल भी, पीला फूल है तो वो भी चढ़ा ले, केले है तो केला चढ़ा ले, क्योंकि फल पीला हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। विष्णु भगवान को प्रिय है पीले चीज़ें, तो आप पीले फल चढ़ा ले। उसके बाद आप दीप बना ले 5। अब दीप जिसमें बना रहे हैं उसे आप नीचे नहीं रखनी है, आपको दीप आप थाली में रखकर उसे उसमें आप स्वास्तिक ज़रूर बना लें। थाली के ऊपर स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर आप दीप रखें। दीप कैसे बनानी है वो मैंने बता दी हूँ कि आगे ऊपर मुँह काट के, उसके बाद गोल से काटने के उसमें दीप रखकर आप आंवला दीप तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सिंपल साधारण तरीका से आंवला दीप दान कैसे करनी है वो मैंने बताई है, कहाँ कहाँ पे करनी है वो मैंने आपको बताई है। तो आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड। तो राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को।